पिछले कुछ दिनों से ब्लैक फंगस इंजेक्शंस को लेकर जो परेशानी बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगी है। हम आपको बता दें कि स्टॉकिस्ट के पास 25% ही डिमांड रह गई है। राज्य सरकार द्वारा जो बल्क में इंजेक्शंस खरीदे गए थे और उसे मेडिकल कॉलेज को अब सौंप दिए गए हैं, इसी के कारण स्टॉकिस्ट के पास अब डिमांड कम आने लगी। मई माह के दूसरे और तीसरे सप्ताह में इंदौर शहर में ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। इसी दौरान एंटी फंगल इंजेक्शन उपलब्ध न होने से मरीज व उनके परिजन खासे परेशान हो रहे थे। लेकिन अब मरीजों की संख्या में गिरावट आने के बाद एंटी फंगल इंजेक्शन की डिमांड में कमी आई है। इधर राज्य सरकार ने भी कंपनियों से बल्क में इंजेक्शन की खरीदी कर प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज में एंटी फंगल इंजेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। निजी अस्पतालों के बजाय सरकारी अस्पतालों में अधिक संख्या में मरीज भर्ती होने से स्टॉकिस्ट के पास आने वाली डिमांड में कमी आई है। देखिए, पोस्ट कोविड सिंड्रोम के लिए मेडिसिन विभाग की तरफ से एक अलग से पोस्ट कोविड ओपीडी भी शुरू करी गई थी। इसमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। आजकल जो सबसे अधिक मामले नज़र में आ रहे हैं वो म्यूकरमाइकोसिस के आ रहे हैं। तो म्यूकरमाइकोसिस के लिए हमारी सलाह है कि मरीज को अपनी शुगर की अच्छे से मॉनिटरिंग करना चाहिए और शुगर कंट्रोल पे ध्यान देना चाहिए। अगर अच्छा शुगर कंट्रोल होगा तो इसके चांसेस काफ़ी कम होंगे। दूसरी जो बात है कि हल्के से लक्षण आने पर मरीज डॉक्टर से संपर्क करे, क्योंकि अर्ली स्टेज पे अगर इसकी डायग्नोसिस होती है तो अच्छा इलाज होता है। ऐसे ही बाकी भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम जैसे कि हार्ट अटैक या लकवे के लिए भी थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। डरने की आवश्यकता नहीं, जागरूक रहें और अपने फिजिशियन से शीघ्र संपर्क करें तो इसका निराकरण हो जाएगा। नहीं, सेल्फ मेडिकेशन हमेशा डेंजरस है। अगर ब्लड थिनर देते हैं तो उसके लिए कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं जैसे डी डाइमर, तो वो करके और साथ में उसके लक्षणों को देखकर कि उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है या नहीं, वो एक फिजिशियन के द्वारा ही डिसाइड होना चाहिए। अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी कई पेशेंट्स को जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उनको देखने को मिलते हैं। देखिए, वर्तमान में जो इसकी डिमांड है वो तो है कंटिन्यूस, लेकिन हम लोगों के कम आ रही है बिकॉज़ ये हॉस्पिटलों में हम लोगों के थ्रू जा रही है। जो हम लोगों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमको अलॉट हो रहे हैं वो एलोकेशन हम हॉस्पिटल्स को भेज दे रहे हैं और वो वहाँ से हॉस्पिटल से जो वहाँ भर्ती पेशेंट हैं उनको मिल रहे हैं और बाकी गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे अवेलेबल करवाए हुए हैं और अपने 5 मेडिकल कॉलेज को वो के थ्रू पेशेंटों को पहुँचा रही है। तो उससे भी डिमांड यहाँ हम लोगों क्या कम हो गई है, रेगुलर बेस पे है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी अभी आज से 1 वीक 2 वीक पहले जो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में एकदम डिमांड थी, वो डिमांड कम हुई है। पर अभी भी इजी अवेलेबल नहीं मिल रहे हैं। अभी भी इजीली नहीं है, फ्रीली नहीं है। अच्छा। इजीली भी नहीं है, फ्रीली भी नहीं है अभी अवेलेबल, क्योंकि जो लाइपोसोमल वाला जो एम्फोटेरेसिन भी है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ऐसा डॉक्टरों का मानना। तो वो नहीं अभी पूरी तरह से आ पा रहा है, जिसका कि मैंने किसी एक कंपनी जो है हमारी लाइफ केयर इनोवेशन, उससे हम लोगों ने बात की थी, तो उन्होंने 2nd वीक या 3rd वीक में बोला है अवेलेबिलिटी का। और बाकी भारत सीरम वगैरह के इनके आ रहे हैं और वो प्रॉपरली थोड़े डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देश के दूसरे राज्यों में भी ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ने से एंटी फंगल दवाइयों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। संभावना है कि जून के तीसरे सप्ताह से एंटी फंगल दवाइयों की आपूर्ति सामान्य होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।